Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that a team of 4 students is to be selected from a total of 12 students. The total number of ways in which the team can be selected such that two particular students refuse to be together and other two particular students wish to be together only is equal to. Okay, तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया, लेट कर लिया, लेट S1 एंड S2 जो है वो हमारे पास क्या है, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया, सॉरी, इन्होंने रिफ्यूज कर दिया एक साथ आने में, रिफ्यूज टू बी टुगेदर। ओके, एंड जो S3 एंड S4 है, S3 एंड S4 want to be together only। ओके, टुगेदर ओनली, वो दोनों टुगेदर वो साथ में होना चाहते हैं। ओके, आने चाहते हैं। ओके, अब हमको टोटल नंबर ऑफ वेज हम बता सकते हैं, यहाँ से देखना। अब हम दो केसेस बना लेते हैं। केस फर्स्ट तो हम बना लेते हैं जब S3 और S4 हमारे पास दोनों के दोनों साथ में आ रहे हैं। ओके, दोनों के दोनों आ रहे हैं, तो हमने बोला सबसे फर्स्ट केस व्हेन S3 एंड S4 ओके आर सेलेक्टेड। ओके, ये हमारे पास में क्या हो, सेलेक्टेड हो, तो दोनों के दोनों हमारे पास सेलेक्ट हो, S3 और S4 दोनों के दोनों आए, तो अब S3 S4 दोनों आ गए, हमको टोटल 4 स्टूडेंट्स चाहिए, तो 2 तो हमने सेलेक्ट कर लिए और बचे कितने, फिर 2 बचे। अब दोनों के दोनों आ रहे हैं। ओके, तो हमने केस बनाया एक, तो कि एक केस तो ऐसा हो सकता है जिसमें S1 और S2 जो है वो दोनों ही ना आ रहे हो, तो हमने पहला केस तो बनाया वो, तो 4 कम हो गए अब हमारे पास 12 में से, तो 8 बचे, तो 8 में से हमको सेलेक्ट कितने को करना है, 2 को सेलेक्ट करना है। ओके, इसके बाद में हमने ये बोला कि अब हमारे पास बचे कितने, हमारे पास बचे, अब देखो, अब दूसरा केस क्या बन सकता है, यहाँ पे एक और हमारे पास केस बन सकता है कि उनमें से कोई ना कोई एक आ रहा हो, या तो S1 आ रहा हो या एक S2 आ रहा हो, तो दो में से हमने एक को चूज कर लिया। अब दोनों में से कोई ना कोई एक आ रहा होगा, अब दोनों में से कोई एक आ रहा है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि जो बाकी बचे हैं। ओके, अब जो बाकी बचे हैं वो कितने बचे हैं हमारे पास में, 8 ही हैं अभी भी बाकी। ओके, तो 8 में से हमारे पास में अब हमको कितने चाहिए, अब हमको चाहिए केवल एक, क्योंकि 3 तो हमने सेलेक्ट कर लिए, तो इन दोनों का हमने वैल्यूज निकाले दोनों के, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 बनेगा, दिस इज इक्वल टू 44 आ जाएगा। ओके, अब केस सेकंड में क्या होगा, जब S3 और S4 दोनों ही ना सेलेक्ट हो। ओके, तो व्हेन S3 एंड S4 आर नॉट सेलेक्टेड। ओके, ये हमारे पास सेलेक्ट ना हो, तब हम क्या कर सकते हैं, देखो 8C हमने क्या ले लिया, 4 ले लिया। ओके, यानी कि अब हमको दोनों के दोनों S3 और S4 सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं और S1 S2 भी नहीं आ रहे हैं। ओके, दोनों ही नहीं आ रहे, तो 8C4 तरीके से हम इसको चूज कर सकते हैं, 8 में से 4 को चूज करना है। अब देखो इन दोनों में से S1 और S2 में से कोई ना कोई एक आ जाए, तो 2C1 तरीके से आ सकता है। और जो अब हमारे पास कितनी केसेस बचे, अब हमारे पास तीन हमको पर्सन्स को और लेना है, तो 8C3 हो गया, अब हमारे पास 8 में से 3 को चूज करना है। ओके, तो यहाँ से कितना हो गया, ये हमारे पास 182 बन गया। ओके, तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, टोटल वेज जो होंगे वो हमारे पास कितने होंगे, 44 प्लस 182 बनेगा, दिस इज इक्वल टू 226 होगा। तो 226 यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन इज आवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।